हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 50 यानी कार्यपत्रक संख्या 50 को। आज की इस वर्कशीट में भी हम कंटिन्यू रखेंगे अपना मैप वर्क। पिछली वर्कशीट से हमने स्टार्ट किया था कि वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर मैप वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें अच्छा स्कोर करना है। हालांकि ईजी होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाते। तो एक अच्छा सेटअप चल रहा है हमारा कि हम एक एक करके चैप्टर वाइज उन मैप वर्क को रिवाइज करें। लास्ट वर्कशीट में हमने वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन चैप्टर के मैप वर्क को रिवाइज किया था। आज की इस वर्कशीट में हम रिवाइज करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं हमारे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर में से मैप वर्क, क्योंकि ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए हमारे सिलेबस में नहीं अब, लेकिन मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस अब भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे इम्पोर्टेंट आणविक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन से हैं और तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 50 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 50 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल का मैप वर्क है उसका अभ्यास करें। आज की दिनांक है 5 नवंबर 2020। भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र। भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के प्रमुख नाभिकीय और भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों को रेखांकित किया गया। यहाँ पे मिस्टेक है, भूतापीय नहीं है, ये केवल तापीय ऊर्जा संयंत्र है। तो इनकी हमें पहचान करनी है और पहचान करके उनका हमें नाम लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से कहाँ पर है। यहाँ हम मैप में चलते हैं। सबसे पहले आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा संयंत्रों की, जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में देखें तो सबसे पहले यहाँ आता है नाम रूप, जो यहाँ पर दिया गया बिल्कुल टिप के पास, ये नाम रूप रहेगा। नाम रूप तापीय ऊर्जा संयंत्र। अब तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन से होते हैं? थर्मल पावर स्टेशन की तापीय ऊर्जा संयंत्र वो होते हैं जहाँ पर कोयले को जला करके या फिर पेट्रोल डीजल की सहायता से बिजली पैदा की जाती है। हालांकि पेट्रोल डीजल का उपयोग बेहद कम होता है, कोयले को जला करके ऊर्जा पैदा की जाती है। तो ये ऊर्जा संयंत्र यहाँ नामरूप असम में है। दूसरा जो ऊर्जा संयंत्र है तापीय ऊर्जा संयंत्र, वो यहाँ पर है तेलंगाना में, जहाँ टिप दी गई बिल्कुल वहीं पर है। ये है रामागुंडम। यहाँ पे रामागुंडम लिखा है, लेकिन ये रामागुंडम रहेगा। तीसरा है सिंगरौली। जो सिंगरौली ऊर्जा संयंत्र है, तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये छत्तीसगढ़ के साथ लगते इलाके में, यानी कि जहाँ छत्तीसगढ़, यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, लगभग उसी इलाके में मध्य प्रदेश में है। तो ये हो गए हमारे तीनों तापीय ऊर्जा संयंत्र। अब हम आणविक ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी इनको कह सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंटर भी इनको कह सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इसमें से एक पॉइंट आपका पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे आणविक या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दिए गए। यहाँ पर नोएडा से थोड़ी ही दूरी पर जो दिया गया है, थोड़ी दूरी हमें मैप में दिख रही है, वैसे काफ़ी ज़्यादा दूरी है। यहाँ पर ये नरोरा है, नरोरा यूपी में है। दूसरा यहाँ पर दिया गया गुजरात में है, यानी कि महाराष्ट्र के साथ लगता गुजरात में काकरापारा है। कौन सा? काकरापारा। खाखरा गुजरात का पापड़ होता है, काफ़ी फेमस होता है, उसी से मिलता जुलता नाम है काकरापारा, याद रह जाएगा। उसके बाद तीसरा जो दिया गया है मुंबई के बिल्कुल पास है, ये है तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर चौथा जो दिया गया है, ये दिया गया है कलपक्कम। कलपक्कम चेन्नई के पास है, तमिलनाडु में। तो ये था हमारा आज का मैप वर्क, जिसमें हमें 4 जो दिए गए थे वो आणविक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है और 3 तापीय ऊर्जा संयंत्र है। चलिए एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ये नामरूप है असम में। दूसरा जो ऊर्जा संयंत्र है तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये रामागुंडम है तेलंगाना में, और यहाँ पर सिंगरौली है मध्य प्रदेश में। आणविक ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो यहाँ पर नरोरा यूपी में है, यहाँ पर काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है और कलपक्कम तमिलनाडु में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन जो आपके लिए हर वर्कशीट के साथ जुड़ा होता है। आज का क्वेश्चन है, कुडईकुलम भी एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा और काफ़ी विवाद में भी रहा। आपको बताना है ये कुडईकुलम कौन से स्टेट में। ओके,
तो आप उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को खूब ज़ोरों से कीजिए क्योंकि ये फाइनल लैप है। जैसे हम 1500 मीटर रेस लगाते हैं तो उसमें पहला राउंड होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। तो अब आपका चौथा राउंड स्टार्ट हो चुका है, पूरा जोर लगा दीजिए। आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भी मैंने देने की कोशिश की है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।